नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा होगा। ये थोड़ा काफ़ी नहीं हो जाता है? नमस्कार प्रणाम, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि आज मेरा जो शिफ्ट था वो था एज़ यूजुअल नाइट शिफ्ट था। तो नाइट शिफ्ट में हमारा चलता है आज महीने में एक बार इन्वेंट्री होता है। तो इन्वेंट्री हो रहा था और मैं पहली बार ट्राई कर रहा था। मतलब होता है ना, इन्वेंट्री इन्वेंट्री बहुत सरदर्दी का काम है यार। मतलब होता है ना कि अगर जो तुम कर रहे हो नॉर्मल ऑपरेशन ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन आप कर रहे हो, चिल कर रहे हो, मतलब मज़ा लेते हुए भी करो, उतना टेंशन नहीं होता। बट आपको थोड़ा सा टेंशन लेना है, मतलब हटके थोड़ा है, तो वो आपको इन्वेंट्री सीखना पड़ेगा। इन्वेंट्री में सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कब होता है? जब ऐसे आपको बॉटल उठा करके उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, हाँ यार इसमें 30 होगा या 40% होगा, कितना होगा, नहीं होगा। मतलब भाई आप दारू देख करके कैसे बता सकते हो ये 30% है 40%? हाँ, लेकिन वही होता है। मतलब उसमें आपको एक देखते देखते करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। मैंने कल किया भाई, इतना ज़्यादा सरदर्दी कि मतलब मेरे को चिढ़ आ रहा था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। और ज़रूरी भी है, उसको सीखना भी पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सीखना। ठीक है, लेकिन यार मैं जब कर रहा था वो इतना ज़्यादा मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा था कि यार मतलब उसमें कैलकुलेशन भी बहुत होता है यार। एक तो साला जब ऐसा ही होता, ठीक है, तो मैं यार क्लास 12th में मैथ में टॉप नहीं करता। कैलकुलेटर में ये करो वो करो, लीटर में निकालो, फिर अगर जो एमएल में है तो एमएल से उसको हटा करके उधर में कैलकुलेट करो। ठीक है, ये दारू ज़्यादा, ये कैसे आ गया, ओके, ये ज़्यादा आया तो उसको कम करो। भाई बहुत सा ज़्यादा सरदर्दी होता है, बहुत ज़्यादा सरदर्दी होता है। अगर जो किसी को ये आता है, ठीक है, और किसी का मैथ अच्छा है, इन्वेंट्री करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। मेरा तो मैथ भाई बहुत ज़्यादा वो गया हुआ है, ये सब है। तो आज का सीन क्या है, आज हम बात करने वाले हैं, ये सब तो रहा आज का बात। आज का दिन फिर से मेरा नाइट शिफ्ट है, अभी मैं फिर से जाऊंगा। तो आज का जो बात रहा है वो रहा है कि कहते हैं कि यार मैं क्यों होटल इंडस्ट्री में था, ठीक है, इंडिया में, और इंडिया में काम कर रहा था। इंडिया में काम करते करते फिर मैं क्यों दुबई आ गया। अगर जो मैं बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि वाई आई चूज़ दुबई इंस्टीड ऑफ इंडिया। तो बात सिंपल एक ही है कि भाई पैसे के लिए। क्योंकि रियलिटी इंडिया का ये है, क्योंकि चलो ठीक है यार, मुझे बहुत सारा काम जितना भी आया वो इंडिया से ही आया, सीख करके जितना भी मैंने सीखा सब इंडिया से ही सीखा। बट बात ऐसा है कि यार आप अगर जो कहीं काम कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको ये सोचना होगा कि यार आप पैसे कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। बट इंडिया में क्या होता है यार, पैसे नहीं देते नहीं देते नहीं देते। कोई भी इंडिया में अगर जो देख रहा है तो उसको पता चल रहा होगा भाई, जितना यहाँ अगर जो यहाँ मतलब कि कम से कम यार वहाँ इतना कम सैलरी देता था, इतना कम सैलरी देता था यार। मेरा स्टार्टिंग का सैलरी 12-13 हज़ार था। मतलब सोच रहे हो, 12-13 हज़ार, 12-13 हज़ार में यार रूम रेंट दो, ठीक है, खाने पीने का जुगाड़ करो, मतलब सब चीज़ बचा उचा के 6-7 हज़ार बच रहा है। भाई अगर जो तुम कोई भी कॉलेज में, मतलब मैंने 2021 में कंप्लीट किया था भाई, अगर जो उस टाइम में मैंने 6 लाख 5 लाख लगाया था कॉलेज के लिए, अगर जो 5 लाख 6 लाख दे करके आप मतलब एक ऐसा जॉब मिल रहा है आपको जिसमें आप बचा पा रहे हो 5 से 6 हज़ार, तो भाई मत करो ऐसा। इससे बढ़िया किसानी करना शुरू कर दो, फार्मर बन जाओ, वो ठीक है। तो यही यार, मेरा तो मूड अपसेट हो गया था। मतलब ठीक है काम कर रहा था, और भाई इंडिया में काम इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है काम कि यार तुम मतलब अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे, अपने लिए टाइम ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगर जो आप वहाँ वेडिंग वेडिंग चलेगा, वहाँ के होटलों में 95% बैंक्वेटिंग होता है। और बैंक्वेटिंग में आपको ऐसे यूज़ करेंगे वहाँ कि हाँ यार कभी यहाँ बुला लेंगे, कभी यहाँ बुला लेंगे, कभी यहाँ बुला लेंगे। मैं देखो, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ जो सच्चाई है। आपको लग्जरी जानना जरूरी नहीं कि हाँ यार बस लग्जरी है, ये है वो है, चकाचौंध है। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा न्यूज़ की यार, उदयपुर वेडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये आए वो आए वो आए। बट कोई नहीं ये वीडियो दिखाएगा कि हाँ यार इतने सारे वेडिंग में बेचारा जो भी वहाँ के जो होटल होटल के जो स्टाफ थे उनको कितना ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ा होगा। हाँ वेडिंग चलती है, पता है वेडिंग के टाइम में आपको सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा दिमाग खराब होगा कि यार जब आप एज अ कोई भी बंदा आप पोस्ट डालता है, ठीक है, पोस्ट डालता है इंस्टाग्राम पे, हाँ, यार रणबीर कपूर ये डांस कर रहे हैं तो ये डांस कर रहे हैं वो डांस कर। बट अपना पर्सनल ब्लॉग को नहीं दिखाएगा कि हाँ यार मैं इतना घंटे का शिफ्ट कर लिया हूँ, ये कर लिया हूँ वो कर लिया हूँ इन लोगों के चक्कर में। तो भाई देखो, वेडिंग उनके लिए अच्छी चीज़ है कि यार हाँ ये है वो है, बट हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है वो। हमें लगता है यार कितना जल्दी मैं घर जाऊँ, घर जाके आराम करूँ, क्योंकि वेडिंग के टाइम में इतना ज़्यादा स्ट्रेच बढ़ जाता है ना, मतलब आपका शिफ्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोड इतना हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो ये सब है। मैं इंडिया में इसीलिए नहीं काम किया क्योंकि यार मैंने बोला भाई अगर जो मुझे कुछ पैसे कमाने, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं आया, मतलब होता है ना जॉब करने आया तो पैसे कमाने आया भाई। और अगर जो आप पैसे कमाने इंडिया में अगर जो हो, और अगर जो साल भर में 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हो, तो भाई क्या फ़ायदा है वैसा। 1.5 लाख 2 लाख आज के टाइम में कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जो आप कुछ प्लान भी कर रहे हो ना खरीदने का, नहीं खरीद सकते हो यार, कहाँ से खरीद पाओगे। अगर जो आप सोचो यार कि इंडिया में आप काम कर रहे हो, 1-1.5 लाख 2 लाख भी मान लो, 2 लाख भी अगर जो आप कमा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही अगर जब दुबई आओगे तो उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा कमाओगे, और सिर्फ सैलरी।
एक्स्ट्रा चार्जेस आप हटा दो, एक्स्ट्रा चार्जेस वो अलग है। कोई कहता है ना हाँ यार दुबई एक्सपेंसिव भी तो है, दुबई ये भी तो है, दुबई वो भी तो है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दुबई एक्सपेंसिव है उनके लिए जिन जो खर्चा यहाँ करते हैं। खर्चा क्या है यार, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे तो एक एक दिन में लोग यहाँ 15,000 20,000 भी खर्चा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि यार 20,000 दिरम दिरम की बात कर रहा हूँ, तो इतना लोग हैं खर्चा करने वाले, करते हैं, होटलों में आते हैं वैसे वैसे के। बट ये डिपेंड करता है यार कि आप कैसे हो। दुबई में आपको होटल जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड कराएगा, एकोमोडेशन के अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराएगा, आपको एकोमोडेशन के अंदर खाना प्रोवाइड कराएगा, और क्या चाहिए यार। अगर जो आप कहीं और कोई और कंट्री जाना चाहते हो, अगर जो आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि यार मैं यूएसए जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, न्यूजीलैंड, भाई सच बता रहा हूँ ये सब फोटोज़ में अच्छा लगता है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि यूके में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रेंट दे रहे हैं वहाँ वहाँ स्पॉन्सरशिप का इशू होता है। अगर जो कोई आपको स्पॉन्सरशिप नहीं करेगा तो एक साल आप वहाँ बिता लोगे, दूसरे साल आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा, फिर से आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। बट दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में अगर जो आप आए हो, आप एक मतलब है इंडिया ही है, लेकिन दुबई का डिमेरिट क्या है कि यहाँ के आप सिटीजन नहीं बन सकते हो। चाहे आप यहाँ 16 साल गुजार लो, यहाँ 32 साल गुजार लो, सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, बाकी आपको यहाँ का हर एक फैसिलिटी मिलेगा। दुबई कहता है आओ पैसा कमाओ और जाओ अपने घर, मेरे यहाँ मत रुको, क्योंकि यहाँ लोकल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और मिलना भी चाहिए यार, ये होना ही चाहिए। हर एक कंट्री को ये चीज़ सोचना चाहिए कि यार अगर जो कोई भी आ रहा है बाहर का बंदा, वो कमाए और जाए। ये नहीं कि हाँ यार मतलब कि वो यहाँ घर बसा ले और यहीं पे रह जाए। तो ये सब चीज़ है कि मैं तो भाई इसीलिए शुरू किया था कि यार मैं यहाँ आऊँ, थोड़ा पैसे कमाऊँ। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब मिलियनियर तो नहीं बन गया हूँ, बट हाँ अगर जो मैं कंपेयर करता हूँ कि अगर जो मैं अभी इंडिया में होता और अभी मैं यहाँ हूँ तो क्या क्या चेंजेस हुआ है मेरे लाइफ में, तो मैं आसमान ज़मीन का फ़र्क हुआ है। अगर जो मैं इंडिया में होता तो शायद फैमिली के लिए उतना हेल्प नहीं कर पाता जितना मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, अगर जो आप होटल इंडस्ट्री में हो और इंडिया में काम कर रहे हो, तो ट्राई टू अप्लाई दुबई, या फिर मतलब यूएई में अप्लाई करना शुरू करो। यूएई इज़ द बेस्ट। अगर जो आप यूएस यहाँ वहाँ का आप सोच रहे हो, तो वो सिर्फ जो भी बंदा काम कर रहा है उनसे आप जेन्युइन फीडबैक लेना कि वो कितना लगा के गए हैं। अगर जो कोई कंपनी के थ्रू गए हैं तो उनसे पूछना कि कितना लगा के वो गए हैं। कम से कम जो भी लोग जा रहे हैं ना, देखो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यहाँ के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं देगा, मतलब आपको कंपनी कोई बुलाएगा नहीं, बहुत शायद ही रेयर। मैं तो आई नेवर हर्ड अबाउट एनी वन कि हाँ यार मतलब कोई कंपनी उसको वीज़ा स्पॉन्सरशिप करके हाँ भाई चलो आ जाओ। आपको किसी कंपनी के थ्रू जाना पड़ेगा। अब जब कंपनी के थ्रू जाओगे तो वहाँ तो बहुत है यार, वहाँ आपको बस 1 साल 1.5 साल का वर्किंग वीज़ा मिलेगा, फिर उसके बाद वापस भेजेगा। यहाँ भी वही है, 2 साल का वर्किंग वीज़ा, बट आपको इतना श्योर हो, आप इतना कन्फर्म रहोगे कि आपको 2 साल के बाद रिन्यू होगा ही होगा, बट वहाँ श्योर नहीं हो, वहाँ कन्फर्म नहीं हो। वैसे होता है। अब मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो आप होटल इंडस्ट्री में हो और काम कर रहे हो, या फिर कोई काम कर रहा है और या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार मैं कहाँ कहीं अप्लाई करूँ बाहर जाने का, क्योंकि एज अ होटल इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा बाहर करते हैं। अगर जो उनको आना है कहीं तो दुबई आए। ठीक है, दुबई के अलावा मतलब यूएई में आए, यूएई के में बहुत सारा होटल है और बहुत सारा न्यू अपॉर्चुनिटी, यहाँ हर एक दिन नया होटल खुलता है। यहाँ आए, यहाँ से आपको इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश बहुत नज़दीक पड़ेगा, तो उधर आए, वहाँ से अप्लाई करें, मतलब यहाँ के लिए अप्लाई करें। अगर जो आप यूएस यूके के लिए अप्लाई करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका वीज़ा कैंसिल होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, तो बहुत चीज़ बर्बाद होगा। उससे अच्छा आप यहाँ आओ, यहाँ कुछ टाइम काम करो, फिर उसके बाद आपके पास पैसा होता है, पैसा दे करके आप कोई कंट्री, दूसरा कंट्री जाना ही है तो कहीं और जाओ। तो ये तो रहा आज का वीडियो। अगर जो आपको ऐसा ही वीडियो कुछ जानना है या फिर होटल इंडस्ट्री के बारे में जानना है कि क्या होता है नहीं होता है, कैसे मतलब क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या बिहाइंड द सीन कुछ बातें होती है, गेस्टों से कैसे हम लोग डील करते हैं, कैसे अच्छे गेस्ट कैसे बुरे गेस्ट से डील करते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बटन टू दिस पर्सन। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मैं मोर इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊंगा। तो यही है, सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कुछ जाता नहीं है यार। सब्सक्राइब करने में आपका कोई ऐसा पैसा भी नहीं लगना है, ना ही कुछ लगना है। तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। सबा खैर।